जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने कल सोमवार को मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे पता, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। मुझे बहुत अच्छा लंगर प्रसाद खिलाया और साथ में जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिली। उन सब चीज़ों के लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि कहते हैं कि बड़े मंदिर से वही जा सकता है जिसको गुरुजी अपने पास बुलाते हैं। तो गुरुजी बस ऐसे मुझे जल्दी जल्दी से अपने पास बुलाओ और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। बस हमेशा मेरे आसपास रहो, मेरे परिवार के साथ रहो, मेरे बच्चों के अंग संग रहो, मेरे अंग संग रहो, पति के अंग संग रहो। हम सब का ख्याल रखना, हमारे घर में हमेशा विराजमान रहना गुरुपा। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा आज का हैप्पी न्यू ईयर का 1 जनवरी का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। अगर मुझसे इसमें कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे गुरु जी का सत्संग करना नहीं आता। अभी मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं गुरुजी से अभी जुड़ी हूँ। अभी पिछले साल नवंबर में ही गुरुजी से जुड़े हैं हम लोग। तो हमें गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता और ना ही हमें गुरुजी की पूजा करनी आती है, ना ही हमें गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना आता है संगत जी। लेकिन गुरुजी जैसे जैसे बताते हैं हम वैसे कर लेते हैं, जैसे हमें समझ में आता है। गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं अपने घर में और गुरुजी की जोत जगा लेते हैं, गुरुजी की आरती करते हैं संगत जी। अगर कोई भी गुरुजी की नई संगत हो तो गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी का ध्यान कीजिए। और कहते हैं ना कि सच्चे दिल से अगर भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमारी जरूर सुनते हैं और भगवान हमारी रक्षा करते हैं संगत जी। तो आज हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी ने ही हमें बुलाया था। बहुत दिनों से बहुत मन था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। तो आज गुरुजी ने हमें अपने दरबार में बुलाया है संगत जी और हमें झोलियां भर भर के बहुत सारी ब्लेसिंग दी है संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। मेरे प्यारे गुरुजी ने हमें सुबह सुबह ही अपने दरबार बुलाया, टाइम से हमारे दर्शन करवाए और हमें समय से ही गुरुजी ने वहां से हमें ऑटो में बिठाया, हमें मेट्रो में बिठाया। समय से ही हम अपने घर पर पहुंच गए संगत जी। नहीं तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही भीड़ थी। और संगत जी, मेरी बेटी की भी तबीयत खराब थी, उसको 2 दिन से बुखार हो रहा है। तो हम यही सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे, फिर हमने गुरुजी के ही ऊपर छोड़ दिया था। तो बस सुबह सुबह ही हम लोग तैयार हो गए और गुरुजी के दरबार निकल गए। हम घर से सुबह 6 बजे चले थे और हम वहां पर 8 बजे पहुंच गए थे। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी संगत को आगे भेज रहे थे। बहुत ज़्यादा, पिछली बार तो गए थे तो बहुत ज़्यादा जाम था, लेकिन अब की बार बिल्कुल भी इतना जाम नहीं था संगत जी। मतलब जो सेवादार हैं गुरुजी के, उन्होंने भी बहुत अच्छा इंतजाम वहाँ का कर रखा था कि संगत को मैनेज अच्छे से कर रहे थे वो। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना गुरुजी, ऐसे ही हमें हर साल अपने दर्शन कराना गुरुजी, हर साल हमें अपने बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरुजी। और गुरुजी, मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि जो लोग बड़े मंदिर अभी तक नहीं गए हैं, जिन पर गुरुजी की कृपा अभी तक नहीं हुई है, तो गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना गुरुजी। जैसे हमें आपने ब्लेस किया है गुरुजी, ऐसे सबको ब्लेस करना गुरुजी।
और गुरुजी अपनी कृपा, अपनी मेहर अपने सभी बच्चों पर करना गुरुजी। ये जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, इन पर भी अपनी ब्लेसिंग करना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। और संगत जी, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। हम वहां पर मेट्रो पर पहुंचे थे तो मेरा बेटा वहां पर लंगर प्रसाद खा रहा था गुरुजी का। उसे भूख लगी थी, मतलब वहां पर इतना समय नहीं था, बहुत ज्यादा भीड़ थी वहां पर, कहीं हम लंगर प्रसाद कर नहीं पाए। तो हम आज लंगर प्रसाद अपने घर पर ही लेकर आए हैं। हमने अपना लंगर प्रसाद अपने घर पर ही आकर खाया है, और जल प्रसाद भी। तो संगत जी, वहां पर मेरा बेटा लंगर प्रसाद कर रहा था, वहां पर एक अंकल आए मेट्रो के, वहीं पर मेरे अंकल तो टिकट लेने चले गए, और मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा वहां पर खड़े हुए थे। तो एक अंकल आए, उन्होंने मेरे बेटे को और बेटी को दोनों को ब्रेसलेट दिए हैं बहुत अच्छे गुरुजी के, और एक चाबी का छल्ला भी दिया है गुरुजी ने। तो संगत जी, ये गुरुजी की ही मर्जी होती है कि किसको गुरुजी ने क्या देना है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपनी तरफ से गुरुजी पर पूरा अपना सरेंडर कीजिए, अपनी तरफ से गुरुजी को बहुत बहुत प्यार कीजिए। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अपनी कृपा करते हैं अपने बच्चों पर, अपने बच्चों का पूरा साथ देते हैं। संगत जी, बस मैं यही अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग एक परसों शेयर किया था, उसमें मैं कुछ चीज़ें बताना भी भूल गई थी, और मेरा आज का भी सत्संग है। तो मैं शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, पिछली बार मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप बोलना भूल गई थी, उसमें मैंने गुरुजी से और सारी संगत जी से क्षमा मांग ली, तो मैं फिर से क्षमा मांगती हूँ। अब संगत जी, गुरुजी के मेरे पास कई मैसेज और आए थे पिछले बार के सत्संग में, एक्चुअली में वो रिलेटेड था हेल्थ से। अब गुरुजी मेरे को बार बार बोलते सब ठीक कर दूंगा, लंगर प्रसाद खा, वो ही तेरी दवाई है। अब संगत जी, अभी तक परसों तक भी मैंने लंगर प्रसाद एक भी बार, मतलब मैं बड़े मंदिर गई ही नहीं थी। अब लाइक उस बीच में, अब आज क्या हुआ, आज सुबह मतलब जब मैं उठी तो मैंने आँख बंद करके, जैसे आँख खोल के फिर ऐसे थोड़ा आलस आता है तो थोड़ा सा सता लेते हैं, तो ऐसे आँख बंद करके लेटी हुई थी, तो एकदम से मुझे बस 77777 की ब्लेसिंग्स दिख रही थी बार बार। अब मैं सोचूं ये वाह, मंडे भी है, मंडे तो नहीं आया था मेरे दिमाग में, बस ये आया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बोला था कि जहाँ तेनू 777 दी ब्लेसिंग्स लाइक ब्लेस, तेनू 777 दी ब्लेसिंग्स ब्लेस की, अब तेरी हेल्थ प्रॉब्लम सारी दूर हो जानी है, तो स्वस्थ होएगी, खुश होगी, ऐसे करके, मतलब संगत जी सॉरी मैं मैसेज भूल रही हूँ क्या था, लेकिन इस ऐसा ही था कि मतलब हेल्थ से रिलेटेड कि सब चंगा होगा, तेनू ब्लेस कितना 777 दी ब्लेसिंग। उसके बाद मुझे बहुत बार 777 दिखा, बट आज सुबह लाइक अचानक से बस ऐसे ही मुझे दिख रहा था 7777 आँख बंद करके। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं था, अब मैंने पूरा अपना सारा काम कर रही थी ऐसे करके, फिर मेरे चाचू का मेरे पास मैसेज आता है कि गुरुजी के चलना है तो 1 बजे तक निकलेंगे, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। अब गुरुजी ने मेरे को, संगत जी इतने दिनों से मैसेज कर दिखा रहे थे सब चंगा कर देता, तेरा कुछ नहीं बिगड़न दिंदा, ये वो सॉरी ये वो नहीं, सॉरी संगत जी, मतलब तेरा कुछ नहीं बिगड़न दिंदा और तेनू ब्लेस कर देता, तेनू चंगा कर देता, सब चंगा कर देता। सॉरी संगत जी, थोड़ा ना पता नहीं क्यों आज तक, मतलब थोड़ा सॉरी गुरुपा, और सब चंगा कर देता। और भी मैसेज था, क्या था, हाँ तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर, हो गया तेरा कल्याण। उससे पहले दिखा रहे थे हुन तेरा ही काम करन लगा, टेंशन ना ले, तेरा प्यो तेरे नाल आ। जब फिर और ये भी आता था फालतू रोला ना पा, जब सारा काम बनया पे है तो फालतू रोला ना पा, तो मतलब रोई ना, खुश रहे। ये सब बहुत मैसेज आए संगत जी, बहुत ज़्यादा मैसेज आए। आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी नहीं होते ना तो शायद कुछ भी नहीं हो पाता मेरा। और फिर आज हम गए, आज मंडे है और न्यू ईयर से लाइक आज 30 है, तो ईव से पहले तो अभी काम भी चल रहा था और रेनोवेट भी हो रहा है, तो हम बस गए अंदर और फिर हमारे को हलवा प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद में
और मतलब लाइक पूरा जो प्रसाद होता है सारा कुछ मिला, सब कुछ मिला, सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। और आज मेरे को लगा कि बस गुरुजी ने कर दिया कल्याण, क्योंकि इतने दिनों से सबसे पहले गुरुजी ने मेरे को बस यही बोला था कि लंगर प्रसाद खा, वही तेरी दवाई है, उसी से तू ठीक होगी। और अब मेरे को गुरुजी ने फिर मैंने बहुत सत्संग सुने, तो उसमें बार बार मेरे को ये दिख रहा था कि अपना खाने का जो भोग है ना, उसको गुरुजी के स्वरूप के सामने 7 बार उसमें मंत्र जाप करो, और लाइक फिर वो मतलब लाइक ब्लेसिंग्स ले लो गुरुजी की, ऐसे ही जल प्रसाद भी। तो मैं कुछ भी खा रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी जब तक मैं गुरुजी के मंदिर में जा रही ना, जब तक मैं यही करती हूँ, मैं गुरुजी के सामने लंगर रख रही, मतलब खाना रख रही थी, नॉर्मल जो भी खा रही थी, जो भी लाइक पी भी रही थी, कुछ भी, पानी भी, तो मैं गुरुजी के सामने रख के 7 बार मंत्र जाप करके आँख बंद करके सच्चे दिल से बिल्कुल ध्यान लगा के करके मैं फिर उसको लाइक ले रही थी, लाइक खाना खा रही थी या पी रही थी, कुछ भी पानी वानी या कुछ भी वो। अब गुरुजी ने इतने सारे सत्संग सुनाए, उसमें कुछ ना कुछ। और हाँ, मैं जैसे मैंने बताया था कि हनुमान जी को 1.25 किलो गुड़ चढ़ाने को बोला था गुरुजी ने कष्ट काटने के लिए मेरे, वो एक्चुअल में हुआ भी। थैंक यू। और हाँ, थैंक यू पहले तो हनुमान जी को भी मेरे संकट मोचन बनने के लिए, और मेरे गुरुजी को भी शुक्राना, लख बार दे शुक्राना। और मेरे भोले बाबा तो है ही मेरे प्रिय। और देखो भोले बाबा के ही दोनों रूप है, हनुमान जी भी और गुरुजी भी। आई लव यू भोले बाबा, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू हनुमान जी, आई लव यू माता रानी। और मेरे पास मैसेज भी आया था गुरुजी का कि कल लाल पहनियो और मेरे को और माता रानी को शहद का भोग लगाइयो। मैंने वो भी करा संगत जी। मतलब जो गुरुजी कहते हैं ना, लाइक जो दिल से लगे कि हाँ भाई ये तो शायद गुरुजी ने ही कहा है, एक इंट्यूशन आ जाती है, तो वो तो एकदम तुरंत ही कर देना चाहिए। क्योंकि पहले लाइक शुरू में डिले कर देते, लेकिन इस बार मैंने टचवुड सारा कुछ टाइम पे ही करा है जो गुरुजी ने बोला, अगले दिन ही। और मतलब ऐसे सारे सत्संग सुनाए गुरुजी ने। और आज मैं बड़े मंदिर से आई ना, फिर उसके बाद एक मैसेज दिखा मेरे को गुरुजी के सत्संग के ऊपर जो लिखे रहते हैं वो वाला, कि हुन तेरे को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तेरी सारी टेस्ट नॉर्मल आए हैं और तू फालतू की टेंशन ना ले, ऐसे करके। पता नहीं क्यों मैं आधे मैसेज भूल जाती, लेकिन मेन बात यही थी जो मुझको याद थी। मैं इतना खुश थी ना संगत जी, क्योंकि उससे पहले गुरुजी ने मुझे ये दिखाया था कि तेरे को ये है वो, मतलब कैंसर 1st स्टेज, ये मैं ठीक कर दूँगा, ऐसे करके मैं बहुत घबरा गई थी। और आज देखो गुरुजी की महिमा। मतलब मेरे को भरोसा था, लेकिन फिर भी डरती थी। मैं गुरुजी को सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं रोज़ आती थी, मैं सॉरी बोलना चाहूँगी गुरुजी को उस चीज़ के लिए, लेकिन गुरुजी ने मेरे को बार बताया, रो मत, गुरु तेरे नाल है, तुम्हें कुछ नहीं होने देना। जब मैं तेरे नाल हैगा तो तेनों टेंशन किस बात की है। संगत जी जस्ट सरेंडर गुरुजी कम्प्लीटली। मेरे को गुरुजी ने ये सत्संग भी सुनाया कि सरेंडर कर दो कम्प्लीटली, मैसेज भी दिखाए। फिर मैंने जब कनेक्ट करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ये संगत जी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास, सरेंडर करना कम्प्लीटली। जो गुरुजी ने कह दिया वो मतलब पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने मुझे आज भी दिखाया, आज भी मतलब आके अभी ना थोड़ा सा ऐसा होगा कि शिट यार ये क्या हो, सॉरी कि मतलब ये क्या हो रहा है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, थोड़ा शब्दों का इधर हो गया कि मतलब ये हो क्या रहा है, सही भी हुआ है या अभी भी है, या गुरुजी को मैसेज दिखा। तो पता नहीं क्यों एक अजीब सी एंग्जाइटी आई फिर से। गुरुजी ने मेरे को फिर दिखाया मैसेज कि चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा कुछ नहीं बिगड़न दिंदा मैं। और भी 1-2 मैसेज दिखाए थे संगत जी, भी मैं भूल रही हूँ वो। और हाँ, गुरुजी ने कल मेरे को ये भी दिखाया था रात में कि, या शायद आज सुबह, कि तेरी ज़िंदगी बहुत चंगी है, फालतू में उसमें दोष ना दे, छोटी छोटी गल्लां में पकड़ के ज़्यादा परेशान ना होया कर, तेरा गुरु तेरे नाल आ, तेनू कुछ नहीं होने देगा। और ये भी गुरुजी ने मैसेज दिखाया है, मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ तेरी रक्षा करने के लिए। मतलब संगत जी मतलब मैं अगर दिन रात शुक्राना करूँ ना गुरुजी का, तो भी कम है संगत जी, तो भी कम है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सब लोग गुरुजी पे ट्रस्ट रखो। अगर उन्होंने कहा है कि वो ठीक करेंगे किसी चीज़ को या कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, तो एक्चुअल में वो मीन करता है उस चीज़ को। क्योंकि मेरे को और मेरे गुरुजी से ये भी मतलब लाइक मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार ये सारे मैसेज मेरे लिए हैं क्या। लाइक कुछ कभी ऐसा होता है जो हमारी सिचुएशन उस टाइम पे नहीं चल रही होती और उस चीज़ से रिलेटेड मैसेज आ जाता है, तो हमारे को ये लगता है ना कि शायद यार ये हमारे साथ तो हो ही नहीं रहा, तो ये हमारे लिए नहीं है शायद मैसेज। लेकिन सॉरी भगवान जी, थोड़ा यार वाला मतलब लाइक थोड़े वर्ड्स पता नहीं क्यों आज ऐसे हो रहे हैं, कभी हुआ नहीं है, आज ही हो रहा है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी।
तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिखाया था कि तू यही सोच रहे है ना कि ये मैसेज तेरे लिए है कि नहीं, तो हाँ ये तेरे लिए ही मैसेज है। तो उससे पता नहीं संगत जी, अगर आप में से किसी को सुनना है तो हाँ, जो गुरुजी आपको मैसेज दिखा रहे हैं वो आपके लिए ही है। एंड ट्रस्ट गुरुजी वो सब ठीक करेंगे। गुरुजी ने अगर आपको अपनी संगत बनाया है तो मुश्किलों से बचाएंगे ही। गुरु का काम किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं होता, हमेशा संवारना ही होता है। और सच्ची में, और गुरुजी ने मेरे को ये बारी मैसेज भी बहुत बार दिखाया और आज भी दिखाया कि जो दिता है उदा दा शुक्र मना। और ये भी दिखाया कि तेनू गुरु संगत बनाया उन्हां दा शुक्र मना, क्योंकि कुछ लोग तो इन्हां नू पाने दे लिए भी फिरदे पे हैं और उन्होंने फिर भी नहीं मिलता। तो मैं संगत जी सच बताऊँ ना, किस्मत वाले होते हैं जिनको गुरु जी मिलते हैं। कोई भी गुरु मिलते हैं क्योंकि वो बचाते ही हैं। और हाँ, मैं नीम करोली बाबा का भी बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत मैसेजेस दिखाए हैं, बहुत। और उन्होंने मेरे को एक मैसेज दिखाया था कि तेरे ऊपर महाशिव का आशीर्वाद है और तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, विश्वास रख। मतलब मैं इतनी खुश थी, महाशिव सुनते ही मेरे दिमाग में गुरुजी आए थे, फिर भोले बाबा आए थे और फिर हनुमान जी तो है ही। फिर मेरे को लगा कि वाह यार, मतलब जो कह रहे हैं भगवान जी वो सही कह रहे हैं। सॉरी संगत जी, फिर मैंने यहाँ बोला। बस गुरुजी थोड़ा शुक्राना ही करना। मैंने एक सत्संग और शेयर करना है, मैंने बहुत जल्द करना है। गुरुपा मेहर करी, रक्षा करी, स्वस्थ रखी, खुश रखी, सबरत दा भला गुरुपा, सबरत दा भला। अगर मेरे से कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो, गुरुजी, भोले बाबा, हनुमान जी, माता रानी, कालका माँ, राधा कृष्ण जी, बाबा मोहन राम जी, गुरुजी, हनुमान जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गणेश जी, आप सब मेरे बहुत प्रिय हैं और मैं बस आपको शुक्राना करना चाहती हूँ दिन रात, वाहिगुरु जी। और हाँ संगत जी, इन बीच ना, इससे पहले मुझे अभी दिसंबर में ही मैं ऐसे खड़ी थी, गाड़ी लगा रही थी, तो पीछे से ना गुरुद्वारे से, सॉरी संगत जी मुझे नहीं पता उन्हें क्या बोलते हैं, सेवादारी बोलना चाहूँगी, गुरु बोल देती हूँ। गुरु आए दो, तो लाइक मंडे था आई गेस, तो उन्होंने बोला कि, या ट्यूसडे था, कि कल गुरुद्वारे में लंगर है। तो संगत जी मैं पेटीएम ने यूज़ नहीं करती, तो मेरे पास, और उस टाइम पे गाड़ी में मैं पैसे भी नहीं लेकर आई हुई थी, तो पैसे सिर्फ पड़े हुए थे कुछ 35 कुछ ऐसे करके, ऐसे पड़े हुए थे 35 ऐसे रुपीज़। तो मैंने बोला मेरे पास तो यही है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे मत करो, दे दो ये वो, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल सब पेटीएम यूज़ करते हैं, तो उनको विश्वास तो हो नहीं रहा होगा कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं पेटीएम यूज़ नहीं करती। तो उन्होंने मेरे को उससे पहले वाहिगुरु जी का स्वरूप दिया, और वो भी मेरे सामने ही, मैं उनके सामने ही बैठ के ये सत्संग करे, गुरु जी और वाहिगुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के। मतलब मैं इतनी खुश हुई थी, क्योंकि उससे पहले ना गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिखाया था कि मैं तेरे घर आऊँगा। अब इस रूप, वाहिगुरु जी के रूप में आया हूँ मेरे घर, तो उसका भी शुक्राना। और मैंने जितने भी वादे गुरुजी आपसे करे हैं ना, मैं सारे पूरे करूँगी। और मैंने उस टाइम पे फिर ना 1000 रुपये मुझे बार बार दिख रहे थे उनकी बुक में, तो मैंने वाहिगुरु जी से वही प्रॉब्लम बोला था मन में कि वाहिगुरु जी, जब भी मैं आपके गुरुद्वारे आऊँगी तो मैं आपको 1000 रुपये का चढ़ावा वहाँ चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरे को फिर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब मैंने उनके लिए लंगर के लिए कुछ भी नहीं दिया। जो भी है, मेरे दिल का भाव था, तो एक बार मैंने बोल दिया, तो अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी भी ऐसे ही करते हैं, एक बार बोल दिया तो करते ही हैं। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब रद्दा भला कृपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।